फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। देखिए, शिवसेना को अपनी पॉलिटिक्स करनी है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन चरण सिंह सापरा जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो चीजें आप सड़कों पर बोली जा रही हैं, मुंबई में, मीरा भयंदर में, अभी पटना में जब आप जाएंगे भागलपुर में, जब आप जाएंगे समस्तीपुर में प्रचार करने के लिए, वही चीजें बोलेंगे क्या बिहार में चुनाव के दौरान? देखिए पद्मजा जी, सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अधिकृत प्रवक्ता भेजना चाहिए था, क्योंकि जो तीखे सवाल है वो अधिकृत प्रवक्ता से पूछे जाते हैं, कोई समर्थक से नहीं पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ये सारे विषय पर ले जाना चाहूंगा कि ये सारी चीज है क्या। ये मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक मिसफायर है, एक मिसकैलकुलेशन है, उनके द्वारा लगाई हुई आग है। अब आग उन्होंने लगा दी कि भाई पहली कक्षा से हम अनिवार्य करेंगे हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी सब्जेक्ट है लेकिन वो आगे की सेकेंडरी स्कूल से है, लेकिन इन्होंने जो ये आग लगाई है, इन्होंने अपरिपक्व तरीके से लगा ली है। मतलब इन्होंने जांचा नहीं, परखा नहीं कि भाई इसके आगे क्या हो सकता है। ये अपने जोश में निकल गए कि भाई हमारी बहुत सारी सीटें, हमारी सत्ता है, हम कर लेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये सेल्फ गोल हो गया है, तब उनको यू टर्न लेना पड़ा। अब यू टर्न लेते ही उन्होंने क्या करा, अपने 2 मंत्रियों को उतार दिया, नीतीश राणे को उतार दिया, आशीष शेलार को उतार दिया, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये भी हिट विकेट हो गया है। फिर निशिकांत दुबे उतरे हैं, और जिस तरह से निशिकांत दुबे उतरे हैं, मैं कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मिसगाइडेड ड्रोन है। भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हारा क्या लेना देना महाराष्ट्र से, और तुम वहां से बोल रहे हो बिहार से बैठे बैठे या दिल्ली से बैठे बैठे। तो और फिर उसको डिफेंड करने के लिए आज देवेंद्र फडणवीस को आना पड़ा। देखिए सवाल यह है कि इनके अपने साथी जो है, पहले अजीत पवार ने कह दिया था कि मैं इस निर्णय के साथ में नहीं हूं, इसलिए इनको यू टर्न लेना पड़ा। आज चरण सिंह सापरा जी, आप मेरे सवाल को तो पूरी तरीके से गोलमोल कर गए ना, क्योंकि उनको आप मुद्दे पे बताइए। मेरे को पूरी पृष्ठभूमि आपने बहुत अच्छे से बताई, वो तो हमने भी बता दी थी। मेरा सवाल बस इतना सा है कि आज जो मनसे के कार्यकर्ता सड़क पर खड़े होकर बातें कह रहे हैं यूपी बिहार के लोगों के बारे में, हिंदी भाषी लोगों के बारे में, वो बातें आप बिहार चुनाव के प्रचार में दोहराएंगे ना? आपके साथी हैं, आपका गठबंधन है, आप जरूर ये बातें जा करके पूर्णिया में भी बोलिएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो मनसे का उग्र बिहेवियर है ना, जो उग्र उनका व्यवहार है, उस उग्र व्यवहार की हमने निंदा की है, ओपनली हमने निंदा की है। हमारे सारे नेताओं ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने उसकी निंदा की और कहा है कि पुलिस ने कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। भाई आखिर सरकार चलाने का कार्यभार तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास है ना। हम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में हर नागरिक की सुरक्षा रहनी चाहिए, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी का भी सम्मान होना चाहिए, गैर मराठियों का भी सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह से सड़क पर गुंडागर्दी होती है, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। पुलिस का इकबाल खत्म नहीं होना चाहिए। आज देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री भी है। पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, प्रशासन का इकबाल खत्म हो रहा है, कहीं भी मारधाड़ हो रही है, और ये मराठी हिंदी भाषी का विवाद चल रहा है। ये क्या चल रहा है? ये बिल्कुल यही तो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या चल रहा है? क्योंकि ये सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं है ना चरण सिंह सापरा जी, सम्मान तो सबका होना चाहिए, पर जब हिंदी भाषी का सम्मान नहीं होता है, इस तरीके का स्टैंड आपको लगता है हर्षवर्धन जी? हम सरकार में नहीं, विपक्ष की जवाबदारी नहीं है। हाँ ठीक है, विपक्ष की जवाबदारी नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया हम सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ न्याय होना चाहिए। नहीं, इसमें तो किसी को कहाँ संदेह है, लेकिन विपक्ष में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और मैं अभी आनंद दुबे जी को सुन रहा था। आनंद दुबे जी अच्छे से मित्र व्यक्ति हैं, अच्छे से सब पक्ष रखते हैं, लेकिन उनका संकट समझिए को कह रहे हैं कि वो MNS के लोग हैं और मराठी समाज के लोग हैं, लेकिन उसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं दिखी। आप इस पहलू पर आइए तो आपको समझ में आएगा। उद्धव ठाकरे का ये स्वभाव नहीं है जो राज ठाकरे का है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बंटे क्यों थे? यही वो जो एग्रेशन राज ठाकरे का है वो उद्धव ठाकरे में नहीं। क्या ये गठजोड़ स्वाभाविक है? बिल्कुल अस्वाभाविक है। उद्धव ठाकरे को इससे क्या कुछ मिलने वाला? नहीं मिलने वाला। राज ठाकरे कुछ पाएंगे, बिल्कुल, कुछ कॉर्पोरेटर जिता सकते हैं, कुछ शिवसेना के आक्रामक लोग हो सकता है उस तरफ चले जाएं। ये किसी भी स्थिति में सस्टेन नहीं करने वाला है पद्मजा जी। नहीं, पर नेशनल पार्टीज का क्या? नेशनल पार्टीज की तो जवाबदेही है। कांग्रेस पार्टी का ये संकट सिर्फ यहां का नहीं है,
वो तमिलनाडु में भी इस मुद्दे पर इसीलिए धीरे धीरे खत्म हो गई, आज उसी एमके स्टालिन की पार्टी के पीछे, डीएमके के पीछे चलती। आज महाराष्ट्र में भी जो उसकी स्थिति, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, देवेंद्र फडणवीस से सवाल होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो करते हुए दिखना चाहिए। आनंद दुबे ये कह रहे हैं कि वो हो रहा है, एमएनएस के गुंडागर्दी करने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उठाया, शाम को छोड़ा, सरकार को ये करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए जरा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कहां पहुंच गए हैं, कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, कान के नीचे ऐसा बजाओ कि जोर से आवाज आए, वीडियो मत बनाना। अब मैं ये बार बार कहता हूं कि देखिए मॉब मेंटेलिटी है, 4 लोग मिलकर किसी को मार दें, ये बहादुरी नहीं होती। निशिकांत दुबे ने भी जो बयान दिया है वो बेहद शर्मसार करने वाला है। यही राज ठाकरे चाहते थे। मुझे लगता है बाबूराव, विष्णु पराड़कर, हरिनारायण आप्टे और सब छोड़िए ना, बाल गंगाधर तिलक और छत्रपति शिवाजी भूमि है, वो मराठी स्वराज्य के लिए नहीं था, वो हिंदवी स्वराज्य के लिए था। मुझे लगता है जिसको पूजते हैं उसका ध्यान करें। और फिर मैं कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे फिर ट्रैप में फंसे। मुझे उनसे सहानुभूति हो रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये कर ही नहीं पाएंगे जो हो रहा है। वो बाला साहब करते थे, राज ठाकरे कहते ही यही हैं, एमएनएस के लोग कहते हैं कि ये जो शिवसेना उद्धव की अगुवाई वाली है, इसको तो शिवसेना होना नहीं आता है, असली संकट इनके बीच होने वाला है। उस दिन मंच पर जिस तरह से आदित्य और अमित ठाकरे मिले वो देख लीजिए, सुप्रिया सुले हाथ पकड़ के ले जा रही वो देख लीजिए, और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे गले तक ठीक से नहीं मिल पाए। आप इसी से समझिए अभी यही छिटकने वाले। हाँ, कुछ जहर भर देंगे, कुछ 10, 20, 50 गरीबों को पिटवा देंगे, थोड़ा बहुत और विष समाज में फैल जाएगा, इतना ही होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप, एमडीएच का जल जीरा सिप।